उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें भी गिरा नहीं सकती, और अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विद दिस पॉजिटिव थॉट आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो, दैट इज हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं एक के बाद एक सभी क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है ग्रीस हिस्ट्री से, देन जर्मनी, देन डेनमार्क एंड स्वीडन हिस्ट्री से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम आपके लिए लेके आते रहते हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। वह कौन सा देश है जिसने शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षा पर सर्वप्रथम निर्देशन किया? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु तथा प्लेटो किस देश से संबंध रखते थे? तो सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा। What is correct answer? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रीस। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इलियड तथा ओडिसी कविताएं किसने लिखी थी? तो बात की जा रही है होमरिक पीरियड या होमर काल की, जिसमें होमर नाम के कवि ने 2 महाकाव्य लिखे थे जो कि इलियड तथा ओडिसी नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं स्पार्टा काल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो तानाशाह शासन ग्रीस के किस काल में था? सभी को पता है, स्पार्टा पीरियड में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ ग्रीस की, जिसे कि 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। होमरिक पीरियड, स्पार्टा पीरियड, अर्ली एथेंस और लेटर एथेंस पीरियड के में इनको डिवाइड किया गया है हिस्ट्री ऑफ ग्रीस को। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किस काल में नागरिकों को शहर का सैनिक कहा जाता था? तो अगेन स्पार्टा पीरियड में ही जो है नागरिकों को सैनिक कहा जाता था और उन्हें बच्चों को जो है सैनिक बनने की शिक्षा दी जाती थी। स्पार्टा काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मैन ऑफ एक्शन। स्पार्टा काल में कमजोर बच्चों को किस पहाड़ी से फेंक दिया जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? माउंट टाइगोट्स नामक पहाड़ी से बच्चों को फेंक दिया जाता था। जो अपाहिज बच्चे होते थे, जो सैनिक बनने के काबिल नहीं होते थे, उन्हें पहाड़ी से फेंक दिया जाता था। नेक्स्ट, स्पार्टा के शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता था? तो शिक्षा पद्धति को एगोस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, स्पार्टा काल में सैनिक की टुकड़ी को क्या कहा जाता था? तो सैनिक की टुकड़ी को इरेन के नाम से जाना जाता था। और जो जिम्नास्टिक नृत्य था तो उसे किस नाम से जाना जाता था? देखिए, तो बेबेसियस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, एगोस शिक्षा पद्धति में पर्यवेक्षक को क्या कहा जाता था? तो पेडोनॉमस के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं पूर्व एथेंस काल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि खेल कूद व कुश्ती के विद्यालय को क्या कहा जाता था? तो इन विद्यालयों को पेलेस्ट्रा के नाम से जाना जाता था और संगीत के विद्यालय को डिडास्केलियम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा को पूर्व एथेंस काल में किस नाम से जाना जाता था? और बात की जा रही है यहाँ पे पेट्रोड्राइव्स की, यानी कि शारीरिक शिक्षक को पेट्रोड्राइव के रूप में जाना जाता था। देन बॉल से संबंधित यानी कि बॉल से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो इन्हें स्फेरिस्टस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, जेवलिन से संबंधित शिक्षक को एकोमिस्टस के नाम से जाना जाता था। नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन कि जो पान हेनलिक खेल होते थे पूर्व एथेंस काल में आयोजित होते थे, वो उनके अंतर्गत कौन कौन से खेलों को शामिल किया गया था? पहले हम आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं। ओलंपिक, पीथियन, स्थीमियन एंड नीमियन, ये जो है 4 प्रकार के खेल पान हेनलिक खेलों में आयोजित उत्सव में आयोजित किए जाते थे। अब इनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओलंपिक गेम्स की, जो कि हर 4 वर्षों में आयोजित होते थे और ओलंपस पर्वत पर या ओलंपिया पर्वत पर आयोजित होते थे। और ये जो है गॉड ऑफ स्काई यानी कि गॉड ज्यूस को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किए जाते थे। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किए जाते थे? तो गॉड ज्यूस या जीएस देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किए जाते थे। नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं पीथियन गेम्स की, जो कि डेल्फी पर्वत पर आयोजित होते थे और ये गॉड ऑफ सन यानी कि अपोलो देवता के समक्ष आयोजित किए जाते थे। ओके, और ये हर 3 वर्ष पर आयोजित होते थे। ओके, नेक्स्ट मूव टू थर्ड वन, दैट इज स्थीमियन। स्थीमियन जो होते थे, स्थीमियन जो उत्सव होते थे वो कोरिंथ पर्वत पर आयोजित किए जाते थे और गॉड ऑफ सी यानी कि पोसिडन
देवता के समक्ष ये उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किए जाते थे और हर 2 वर्षों के बाद इनका आयोजन किया जाता था। 4th यानी कि लास्ट नंबर पे है नीमियन, जो कि अर्गोलिस पर्वत पर आयोजित किए जाते थे और गॉड ऑफ स्काई यानी अगेन जियूस देवता के समक्ष ये आयोजित किए जाते थे। तो एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन सभी प्रकार के खेल उत्सव से रिलेटेड यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस्थीमियन खेल कहाँ और किसके समक्ष आयोजित होते थे। तो पहले ही हमने आपको बता दिया है कि ये कोरिंथ पर्वत पर आयोजित होते थे और गॉड ऑफ सी यानी पोसिडन देवता के समक्ष आयोजित किए जाते थे। नेक्स्ट नीमियन खेल कहाँ और किसके समक्ष आयोजित होते थे। तो बात की जा रही है नीमियन की, जिसका करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा कि अर्गोलिस पर्वत पर आयोजित होते थे और जियूस देवता या हिंदी में बोले तो जीएस देवता के समक्ष आयोजित किए जाते थे। ओके फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एज इट इज एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इन सबको रिवाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस काल में जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को क्या कहा जाता था और बात की जा रही है गेस्टिकुलेशन की। किस काल को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है। 1 नंबर आपका यहाँ पे पक्का होता है अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जो कि उत्तर एथेंस काल के रूप में है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। किस काल में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तथा आदि दार्शनिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो किस काल में, उत्तर एथेंस काल की ही बात यहाँ पे की जा रही है। किसने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परंपरागत ज्ञान को ना देखते हुए सही ज्ञान को देखा जाना है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर, सुकरात। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक विद्या में आपस में संबंध है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, प्लेटो का कथन है ये। किसको मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किसे जाना जाता है। तो सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, हिपोक्रेट्स की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट, पूर्व एथेंस काल में खेलों व एथलेटिक समारोह को किस नाम से जाना जाता था। पहले ही हमने आपको बता दिया कि पान हेनलिक गेम्स को समारोह के रूप में आयोजित किया जाता था, जिसमें 4 प्रकार के समारोह या खेल उत्सव आयोजित किए जाते थे। ओलंपिक, पाइथियन या पीथियन, देन इस्थीमियन एंड नीमियन। ओके, देन पीथियन गेम ओलंपिक आयोजन के कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते थे। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 3 वर्ष पे। पीथियन खेल कहाँ और किसके समक्ष आयोजित किए जाते थे। तो करेक्ट आंसर क्या है आप बताइए। यहाँ पे डेल्फी पर्वत पे अपोलो देवता के समक्ष आयोजित किए जाते थे। ओलंपस की रानी किसे कहा जाता था। तो हेरा को। आकाश देवता किसे कहा जाता था। तो गॉड ऑफ स्काई यानी कि जियूस देवता की बात यहाँ पे की जा रही है। समुद्र देवता किसे कहा जाता था। तो गॉड ऑफ सी यानी कि पोसिडन। देन सूर्य देवता किसे कहा जाता था। तो गॉड ऑफ सन को अपोलो देवता के नाम से जाना जाता है। ओके, देन पृथ्वी की रानी किसे कहा जाता था। तो अगेन द करेक्ट आंसर इज हेरा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब हम बात कर लेते हैं रोम पीरियड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, देखिए कि रोम के निवासियों को क्या कहा जाता था। तो ओरेटर के नाम से जाना जाता था। नाउ वी विल लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द रोम पीरियड और रिलेटेड टू रोम हिस्ट्री की रोम काल में 18 वर्ष के बाद के युवा को शारीरिक व मानसिक कौशल को तैयार किए जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता था। तो कैंपस मार्टियस के नाम से जाना जाता था। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रोम काल में कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय था। तो यहाँ पे जो सबसे फेमस था वो क्या था, ग्लैडिटोरियल कम्बाट सबसे फेमस यहाँ पे खेल के रूप में जाना जाता था। ओके, इस काल में कौन सा मेडिकल स्टूडेंट था जिसने एक्सरसाइज तथा डाइट के बारे में लोगों को बताया। बात की जा रही है रोम पीरियड की। तो गैलेन इज करेक्ट आंसर हियर। इस काल में प्राइमरी लेवल के विद्यालय को क्या कहा जाता था। तो प्राइमरी लेवल के विद्यालय को यहाँ पे स्कूल ऑफ लिटरेचर के नाम से जाना जाता था। ओके, स्कूल ऑफ लिटरेचर इज करेक्ट आंसर। और सेकेंडरी लेवल के जो विद्यालय थे उनको स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो हायर लेवल के विद्यालय थे उनको हायर लेवल के विद्यालय को स्कूल ऑफ रेटर के नाम से यहाँ पे जाना जाता था। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस काल में तलवार युद्ध कहाँ होता था। तो एम्फी थिएटर में तलवार युद्ध आयोजित किए जाते थे। एम्फी थिएटर इज करेक्ट आंसर।
It's time for questions related to history of Germany. Next question. जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा को शिक्षा से संबंधित करते हुए विचार किसने रखे थे? तो बात की जा रही है जॉन बर्नार्ड बेसडो की। और जॉन बर्नार्ड बेसडो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं कि इन्हें जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामह के रूप में जाना जाता है। ओके, और साथ ही साथ बता दें कि इन्होंने जर्मनी में फिलेंथ्रोपियम नामक प्रकृतिवादी पाठशाला खोली थी या उसकी स्थापना की थी। मतलब जो फिलेंथ्रोपियम जो स्कूल की स्थापना की गई थी वो रूसो की विचारधारा पे रखी गई थी और जॉन साइमन फिलेंथ्रोपियम के प्रथम अध्यक्ष थे। ये रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पढ़ते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि 1774 रूसो के नक्शे कदम पर चलते हुए जर्मनी के डेसो स्थान पर नेचुरलिस्टिक स्कूल को किस नाम से जाना जाता था? पहले ही हमने आपको बता दिया कि फिलेंथ्रोपियम नामक विद्यालय की स्थापना की गई थी जॉन बर्नार्ड बेसडो के द्वारा, और ये जो है रूसो की यानी कि प्रकृतिवादी विचारधारा पे आधारित थी और ये जर्मनी के डेसो नामक स्थान पे खोली गई थी। ओके, यानी कि जर्मनी में किस विद्वान को आधुनिक कालीन शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है? तो अगेन बात की जा रही है आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह जर्मनी में किसे जाना जाता है? तो जॉन बर्नार्ड बेसडो को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है? विच हु इज नोन एज ग्रैंडफादर ऑफ जर्मनी जिम्नास्टिक। और आपने सही आंसर गैस ही कर लिया होगा, जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समथ को फादर ऑफ जिम्नास्टिक के पितामह के रूप में जाना जाता है, जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह के रूप में जाना जाता है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जर्मनी के गटमट नामक विद्वान ने कौन सी दो किताबों पर कार्य किया? तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट गट्समथ, जिन्होंने जिम्नास्टिक फॉर द यंग एंड गेम्स नामक दो महत्वपूर्ण पुस्तकों पर काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि किस व्यक्ति ने शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में राष्ट्रीय एकता का एक जरिया बताया? तो अब बात की जा रही है फ्रेडरिक लुडविग जॉन की, जिन्हें की फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप इस नाम को अपने दिलों और दिमाग में बिठा लीजिए कि फ्रेडरिक लुडविग जॉन, जो कि फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में जाने जाते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और टर्नवेरियन मूवमेंट की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, लुडविग जॉन ने ही टर्नवेरियन मूवमेंट की स्थापना की थी। आपको बता दें कि जो फ्रेडरिक लुडविग जॉन है वो बर्लिन में लड़कों के स्कूल में अध्यापन कार्य करते थे और 1811 में इन्होंने टर्न प्लाज नाम की एक व्यायामशाला बनाई थी। ओके, और 1816 में इन्होंने जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लुडविग जॉन ने जो 1811 में टर्न प्लाज, जिसके बारे में अभी अभी हमने आपको बताया, जो एक व्यायामशाला बनाई थी, तो वो मेनली क्या था? तो यह एक आयताकार मैदान था, एक व्यायामशाला थी जिसके अंदर बैलेंस बीम, हॉरिजॉन्टल बार, ट्रैक आदि बनाया गया था। ओके, जर्मन जिम्नास्टिक पर किसने पुस्तक लिखी थी? तो अगेन लुडविग जॉन ने ही लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल नामक किताब लिखी है? तो करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा। What is correct answer here? Adolf Spies is correct answer. Okay friends, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डेनमार्क और उसके बाद स्वीडन की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? फ्रेंच नेचगॉल की बात यहाँ पे की जा रही है, फ्रेंच नेचगॉल की बात की जा रही है। डेनमार्क को किस विद्वान को गटमत का अनुयायी माना जाता है? तो अगेन फ्रेंच नेचगॉल की बात की जा रही है। तो बता दें फ्रेंड्स आपको कि 1828 में नेचगॉल ने मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक तथा 1834 में जिम्नास्टिक फॉर सेकेंडरी स्कूल नामक पुस्तकें लिखी हैं। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए कि डैनिश जिम्नास्टिक कहाँ प्रचलित हुआ। बात की जा रही है डैनिश जिम्नास्टिक की, जो कि डेनमार्क में ही फेमस हुआ था 1864 में जो है। तो नील्स बक ने डैनिश इंस्टीट्यूट, नील्स बक की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम नील्स बक की बात कर रहे हैं, जिन्होंने डैनिश इंस्टीट्यूट को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया, जो कि स्थानीय लोगों के लिए फोक हाई स्कूल के रूप में क्रियान्वित हुई। ओके, नाउ हिस्ट्री ऑफ स्वीडन, कि स्वीडन में शारीरिक शिक्षा को उच्च दर्जा दिए जाने में किस विद्वान का हाथ था? तो बात की जा रही है पर हेनरिक लिंग की। अब पर हेनरिक लिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को कितने भागों में बांटा था? तो 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से?
एजुकेशन जिम्नास्टिक या जिसे पेडोलॉजिकल जिम्नास्टिक कहते हैं, दूसरा मिलिट्री जिम्नास्टिक यानी कि सैनिक, तीसरा मेडिकल जिम्नास्टिक यानी कि स्वास्थ्यवर्धक, और चौथा एस्थेटिक जिम्नास्टिक। इन 4 वर्गों में पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को डिवाइड किया था। पर हेनरिक लिंग द्वारा शरीर को मजबूती देने के लिए गलत आसन को रोकने के लिए कौन से अभ्यास कराए जाते थे? तो फॉर्म गिविंग मूवमेंट कराए जाते थे। किनकी बात की जा रही है? फॉर्म गिविंग मूवमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। अब पर हेनरिक लिंग के बारे में हम आपको बता देते हैं कि 1939 में स्टॉकहोम में पर हेनरिक लिंग की वर्षगांठ मनाई गई, जिसे लिंगयार्ड के नाम से जाना गया। ओके, और इनकी मृत्यु के 100 वर्ष के बाद यानी 3 मई 1839 को इनकी मृत्यु हो गई थी, और 100 वर्षों के बाद यानी कि 1939 को फर्स्ट लिंगयार्ड आयोजित किए गए और 1949 को सेकेंड लिंगयार्ड जो है वो आयोजित किए गए थे। तो उसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए कि किस विद्वान ने पर हेनरिक लिंग की मृत्यु के पश्चात उनकी गतिविधियों को जारी रखा? तो जालमर लिंग की बात की जा रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि पर हेनरिक लिंग की याद में 1939 तथा 1949 में उनकी बरसी के दिन कौन सा समारोह आयोजित किया गया? तो द लिंगयार्ड, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। और देखिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की एक टीम ने किस लिंगयार्ड में भारतीय सांस्कृतिक व उसकी पद्धति का प्रदर्शन किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को 2 to 3 टाइम्स जरूर देखें ताकि पूरा हिस्ट्री आपको रिवाइज हो सके। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।